हेलो, मैं दिनेश आप सभी का स्टडी बॉक्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जैसा कि टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है समलम चतुर्भुज ट्रिपेजियम। तो सबसे पहले ट्रिपेजियम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं समलम चतुर्भुज का एरिया कैसे फाइंड करेंगे और क्या क्या इसमें होता है। तो समलम चतुर्भुज इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें खास बात यही होता है कि इसमें एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा जो अपोजिट साइड्स होता है, ठीक है, आमने सामने का जो भुजा होता है वो समानांतर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में ए बी जो है वो सी डी भुजा के समानांतर है, मतलब ये दोनों कभी भी आगे बढ़ाएंगे तभी कट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो ए बी और यहाँ पर सी डी क्या है, समांतर भुजा है, और समांतर भुजा के बीच का दूरी यहाँ पर दिखाया गया है, ये dx है। अब अगला फिगर का बात करें, यहाँ पर पी क्यू आर एस ये भी एक समलम चतुर्भुज है। तो इसमें पी क्यू भुजा एस आर के पैरेलल है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ पर ये पी एस डिनोट कर रहा है। तो ये भी समलम चतुर्भुज है और ये भी समलम चतुर्भुज है, ठीक है, जिसको कि ट्रिपेजियम बोलते हैं। तो इसमें परिमाप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो परिमाप सिंपल से क्या होगा, इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप मिल जाएगा। जैसे कि परिमाप निकालना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी करेंगे तो परिमाप आ जाएगा। लेकिन इसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, मतलब 1/2 हो गया गुना समानांतर भुजाओं का योग, क्या, समानांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। तो क्या हो गया, इसमें 1/2 करना है। ये फिगर में देखिए समांतर भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस सी डी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 1/2 ए बी प्लस सी डी इस फिगर के लिए, और उनके बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। तो समांतर भुजा पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी यही है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया है कि तो ये होता है अगर कोई भी समलम चतुर्भुज ट्रिपेजियम दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, किसी समलम चतुर्भुज, अब समझ में आ गया समलम चतुर्भुज कैसा हो गया, मतलब एक जो अपोजिट साइड्स होगा, आमने सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा, समांतर होगा, पैरेलल होगा, कि समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर इसको फिगर में ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, इस तरीके से इसका फिगर बना सकते हैं। तो समांतर भुजा, इसका नाम दे दें ए बी सी डी। अब ये क्या हो गया, समलम चतुर्भुज बन गया। तो इसमें बोला था कि समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा है तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सॉरी 20, तो ये ऊपर ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो गया, और दोनों की बीच की दूरी यहाँ पर दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यही है लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कितना, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब यहाँ पर ए बी प्लस सी डी हो जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये क्या है, इसको dx लिख सकते हैं। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2, दोनों को जोड़ेंगे ए बी प्लस सी डी, तो 25 प्लस 20, और दोनों के बीच की दूरी है 18। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंपली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये 18 हो गया। अब 2 से काट सकते हैं, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको 2 9 18 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 45 गुने 9 करेंगे तो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो 9 × 5 = 45, 4 9 × 36,
36 और 4 46, तो ये आ गया 405 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो दिया गया ऑप्शन में से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक समलम चतुर्भुज, समलम का मतलब वही होगा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना? 580 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दे दिया गया है एरिया 580 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, वही होगा, बात बराबर है। यदि इनकी समांतर भुजाओं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पर फिर से एक फिगर ड्रॉ करके बताएं तो क्या होगा? ये दोनों समांतर भुजाएं हो गई, तो एक कितना है? एक है 30 सेंटीमीटर और एक है 28 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यही डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो इसको नाम दे तो ए बी सी डी एक्स। तो फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है एरिया निकालने का? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी डी, समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी, और दोनों का बीच का दूरी डी एक्स। मतलब कि हम लोग को डी एक्स ही निकालना है, यही निकालना है। अब ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। एरिया बराबर लिख सकते हैं, और एरिया यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। देखिए दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं या फिर लिख लें 30 प्लस 28, और यहाँ पर dx तो निकालना है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 580, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/2, ये 8 3 2 5, तो 58 हो गया, और ये हो गया 580। तो अब हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर dx है, यहाँ पर dx यहाँ पर है 58, और यहाँ पर भी 58 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर कट कर सकते हैं। 58 एका 58, ठीक है। तो यहाँ पर dx, अब dx बाई यहाँ पर 2 रह गया, और यहाँ पर 10 है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये भाग में है तो इधर जाके ये हो जाएगा गुना, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, मतलब कि dx निकल गया 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या पूछा था क्वेश्चन में? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी याद कीजिए। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी dx है, और dx कितना आ गया है? 20 सेंटीमीटर आ गया, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं, सपोज दैट ये एक समलंब चतुर्भुज है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, जिनकी समांतर भुजाएं, ठीक है, यहाँ पर समांतर भुजाएं 2:3 में है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक समांतर भुजा 3x है, तो दूसरा कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, अनुपात में ऐसा ही कंसीडर करते हैं। तो एक समांतर भुजा को हम लोग कंसीडर कर लिए 3x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और उनकी न्यूनतम दूरी, तो दूरी यहाँ पर लिखते थे, दूरी कितना हो गया? दूरी हो गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। यदि समलंब का क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया है, क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो समांतर भुजाओं में से ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो समांतर भुजाओं में से भी जो सबसे लंबी भुजा होगा उसका लंबाई पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि कैसे x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तब तो ये दोनों भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर योग कितना होगा? यहाँ पर 3x, ये समांतर भुजा है ये, और CD कितना है? 2x। तो ये समांतर भुजाओं का योग हो गया, और दोनों का बीच का दूरी कितना है? दोनों का बीच का दूरी यहाँ पर dx है, तो dx कितना हो गया? 12। और ये क्या है? एरिया, और ये फॉर्मूला से हम लोग एरिया निकाल लिए, और एरिया यहाँ पर गिवन कितना है? दिया हुआ है 480। ठीक है,
अब हम लोग सबसे पहले यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होगा कि 2 से यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में 2 से काट सकते हैं, 2 छक 12, ठीक है। अब ये गुना में है तो यहाँ पर भी हम लोग काट सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर 6 अठे 48, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों बच गया तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू हो गया 80। तो आप यहाँ से 5 से कट कर सकते हैं, 5 एक 5, 3 आ गया, 5 छक 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए 3x मतलब क्या, 3 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा, 16 या 48 सेंटीमीटर। तो एक भुजा पता चल गया 48 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा भी ज्ञात करते हैं। 2x मतलब 2 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। तो बताइए 16 बड़ा है या फिर 48। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 48 बड़ा है, मतलब कि दो समांतर भुजाओं में से जो 48 सेंटीमीटर भुजा वाला वो बड़ा भुजा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 32 होगा या फिर 48, क्योंकि यहाँ पर सबसे लंबी भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो सीखने और सिखाने का इस महफिल को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।